नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नया सफर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निजी बस संचालकों की बैठक। भिवानी में दिव्य गीता सत्संग की तैयारियां तेज, निमंत्रण अभियान का हुआ शंखनाद। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को गति दे रहा पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट। हरियाणा सरकार के खिलाफ आप पार्टी का शंखनाद, कहा भावनाओं से खिलवाड़ कर रही भाजपा। जाटू, लोहारी, रामपुरा और बलियाली के ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर प्रशासन से मिले, न्याय की लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एसडीएम महेश कुमार ने नया सफर योजना से संबंधित निजी बस संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने बस संचालकों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाने के लिए पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के स्थान पर शुद्ध पर्यावरण अनुकूल वाहनों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने निजी बस चालकों से योजना के सफल क्रियान्वयन में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। एसडीएम महेश कुमार ने बस संचालकों से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना तथा परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। उन्होंने बताया कि BS4 अथवा उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों व बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर BS6 CNG एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पुराने वाहनों की वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल स्क्रैपिंग के लिए अधिकृत रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के माध्यम से जमा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। एसडीएम महेश कुमार ने निजी बस संचालकों को निर्देश दिए कि वे योजना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पात्र पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर जमा करवाएं तथा समयबद्ध रूप से आधुनिक एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी वाले वाहनों को अपनाएं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से एक नई स्कीम स्टार्ट की है जिसका नाम है नया सफर योजना फॉर ट्रक्स एंड बसेस। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे पुराने व्हीकल्स हैं जिनकी एज 10 साल और 15 साल हो चुकी है अथवा जो BS4 या उससे नीचे के मानकों के अंतर्गत आते हैं, तो उनको जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में और NCR में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन का इश्यू है, जिसके बारे में ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए कि इसमें कम से कम किया जाए। तो उसी के अंतर्गत ये स्कीम स्टार्ट की गई है जिसका नाम नया सफर योजना है। इसके अंतर्गत जितने भी हमारी बसेस हैं या फिर ट्रक्स हैं, उनके एसोसिएशन के साथ आज हमने इस कार्यालय में बैठक की है। उद्देश्य उनको इस स्कीम के बारे में अवेयर करने का और इसके लाभ उठाने के बारे में उनको गाइड करने, मोटिवेट करने का था। 14 से 16 जुलाई तक गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय दिव्य गीता सत्संग की तैयारियों का शंखनाद निमंत्रण अभियान से शुरू किया गया। सत्संग आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद अंचल ने शिष्टमंडल के साथ जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज को सत्संग में पहुंचने का निमंत्रण पत्र सौंपकर अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर अंचल ने बताया कि सत्संग कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद धर्मवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी नगरी में 14 से 26 जुलाई तक आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय दिव्य गीता सत्संग को लेकर धर्म प्रेमियों में भारी उत्साह है। सत्संग आयोजन समिति के चेयरमैन डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य अत्यधिक मानसिक तनाव, दबाव और अनवरत चिंताओं से घिरा हुआ है। भौतिक सुख साधनों के बीच वह आंतरिक शांति खो चुका है। 14 से 16 जुलाई को सूर्या बैंक्वेट हॉल में आयोजित होने वाला दिव्य गीता सत्संग जन जन के लिए तनाव, दबाव एवं चिंता मुक्त जीवन का मूल मंत्र सिद्ध होगा। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अमृतमय वाणी से भिवानी वासियों को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलेगी बल्कि जीवन जीने की एक नई सकारात्मक दिशा भी प्राप्त होगी। वहीं श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार के संरक्षक ओपी नंदवानी ने कहा कि श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार केवल एक आयोजन समिति नहीं बल्कि सनातन संस्कारों को धरातल पर उतारने वाला एक जीवंत आंदोलन है।
पहला निमंत्रण जोगी वाले मंदिर में आप आए हैं। जो दिव्य गीता सत्संग जो स्वामी गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में सूर्या बैंकेट हॉल में जो आयोजित किया जा रहा है 14 से 16 जुलाई को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा भिवानी छोटी काशी का ये परम सौभाग्य है कि परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी का आशीर्वाद 14 जुलाई से 16 जुलाई तक सूर्य बैंकेट हॉल में शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक यह आशीर्वाद बना रहेगा। सभी भिवानी वासियों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि इस अवसर का लाभ लें और समिति की जो तैयारियां हैं वो बड़े इस समय भिवानी के अंदर जोश है, जोर शोर से सब कार्य हो रहे हैं। निमंत्रण पहला हमने आज शिव बाबा शिव भोले को निमंत्रण दिया है और अभी हम यहाँ से इस अभियान निमंत्रण के अभियान की बाकी बैंकेट हॉल में टेंट हाउस का या भंडारा प्रतिदिन रहेगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सभरवाल ने कहा कि टीबी की बीमारी में मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। उन्होंने मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए 5 टीबी मरीजों को गोद लेते हुए अन्य मरीजों को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पोषण किट वितरित की। उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने ट्रस्ट के द्वारा मरीजों को टीबी मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासों की सराहना की। समाज से टीबी जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने और मरीजों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बार फिर सराहनीय कदम उठाया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ट्रस्ट द्वारा पहले गोद लिए गए 11 टीबी मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस सफलता के बाद ट्रस्ट ने अब 5 अन्य नए मरीजों को गोद लिया है। स्थानीय चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इन नए मरीजों को विशेष पोषण किट वितरित की गई। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक और निक्षा मित्र सुरेंद्र सभरवाल ने बताया कि दवाइयों के साथ साथ सही पोषण मिलना बेहद जरूरी है। उनकी पोषण किट में मौजूद प्रोटीन, विटामिन और खनिज शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे मरीज बहुत कम समय में रिकवर हो जाते हैं। सभरवाल ने कहा कि हमें टीबी के मरीजों से दूरी बनाने या उनके प्रति भेदभाव रखने की बजाय इस बीमारी को जड़ से खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। यह एक साध्य बीमारी है। वहीं उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट की इस मानवीय पहल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समाज के गणमान्य और जागरूक नागरिकों को निक्षा मित्र बनाया जाता है, जो मरीजों की देखभाल का जिम्मा लेते हैं। इसी कड़ी में सुरेंद्र सभरवाल को निक्षा मित्र बनाया गया था, जिन्होंने जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है और आगे भी इसी तरह निभाते रहेंगे। हमारा जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हमने आज हमारे निक्षय मित्र हैं पालेराम ट्रस्ट, उन्होंने टीबी के पेशेंट अडॉप्ट कर रखे हैं और उनको पोषण किट उपलब्ध कराई है। तो आज हमारा ये कार्यक्रम था कि उन मरीजों को बुला के हम उनका जो काम टीबी का काम है, पेशेंट की ट्रीटमेंट है वो भी करें और पोषण किट भी दें। तो ये हमारा कार्यक्रम है जिसमें टीबी मुक्त भारत अभियान है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम टीबी के मरीजों की खोज करते हैं, उनको अगर टीबी पाई जाती है तो उनको टीबी की दवाई शुरू करते हैं और निक्षय मित्रों का आह्वान करते हैं ताकि सोशल स्टिग्मा खत्म हो और पेशेंट के पोषण का जो किट है वो भी प्रदान किया जा सके। बीमारी से परहेज करो, बीमार व्यक्ति से नहीं। उसी कड़ी के तहत हमने यहाँ पर 5 पेशेंट अडॉप्ट किए हैं। पहले हमने 11 पेशेंट अडॉप्ट कर रखे थे, वो सभी पेशेंट ठीक हो गए हैं। दवाइयाँ मिल जाती हैं, दवाइयों के साथ साथ पोषण किट की बहुत जरूरत होती है। पोषण किट से पोषण आहार मिलने से पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। दवाई आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पंजाब व यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति तैयार करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन से किनारा करने की जानकारी भी दी। हरियाणा में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी ने शंखनाद कर दिया है। नेहरू कॉलोनी स्थित आप पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित संगठनात्मक बैठक में न केवल आगामी चुनावी रणनीति तय की गई, बल्कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया गया। बैठक की अध्यक्षता आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया ने। डॉक्टर सुशील गुप्ता का सबसे रौद्र रूप धार्मिक स्थलों पर हुए कथित घोटालों को लेकर सामने आया। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर और पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में चढ़ावा लूट के मामलों को लेकर
सीधे मुख्यमंत्री और भाजपा आला कमान को कटघरे में खड़ा किया। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि जनता की अगाध आस्था के केंद्रों में महा घोटाला हो रहा है। आम आदमी पार्टी इस धार्मिक और आर्थिक डकैती को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सीधे केंद्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधा। कहा कि हरियाणा के हितों के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के हिस्से का पानी राजस्थान को दिया जा रहा है। मैं भिवानी में जिला के सक्रिय कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूँ। आम आदमी पार्टी संगठन की मजबूती के लिए 23 के 23 जिलों में जाके सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही है पिछले एक सप्ताह से, और एक सप्ताह के अंदर 13 जिलों की हम अभी तक बैठक कर चुके हैं। 10 जिले बाकी हैं जो आने वाले 3 दिन के अंदर वो पूरे कर देंगे। आम आदमी पार्टी आज हरियाणा की जो व्यवस्था है उससे बहुत परेशानी के अंदर जो हरियाणा के लोग गुजर रहे हैं। हरियाणा का पानी पिछले सप्ताह गृह मंत्री के दबाव में हरियाणा का मुख्यमंत्री राजस्थान को दिया है। 1994 से जिस पानी का इस्तेमाल हरियाणा शुरू से ही कर रहा था, 1994 में इन्होंने गलत समझौता किया कि हरियाणा का पानी राजस्थान को जाएगा। वो पानी दिया नहीं था, परंतु एक सप्ताह पहले वो पानी राजस्थान को दे दिया गया। हम इसकी निंदा भी करते हैं और हरियाणा के लोग इसका विरोध भी करते हैं। हरियाणा का किसान तो परेशान है। हरियाणा के किसान को ना सिंचाई के लिए पानी मिल रहा, ना हरियाणा के शहरी व्यक्ति को, गाँव को पीने का पानी मिल रहा। पीने के पानी के लिए एक तरफ चानोद गांव के अंदर पिछले 52 दिन से धरना चल रहा है। ये सरकार पानी देने के लिए तैयार नहीं है। 80% गाँव के अंदर पानी, डिक्की का पानी पीने के काबिल नहीं है। लोग अपनी व्यवस्था खुद कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर घर में नल से जल की घोषणाएं करते हैं, और दूसरी तरफ 80% लोगों को वो नल का पानी पीने के काबिल नहीं मिल रहा। इसको सुधारना चाहिए। हरियाणा में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। प्रतिदिन ऐसा कोई गैंग नहीं है जो हरियाणा में सक्रिय नहीं हो। हरियाणा के अंदर डकैती, फिरौती, हत्या, रेप आए दिन की घटनाएं बन चुकी हैं। कहीं भी बदमाश आके शोरूम को, दुकानों को लूट लेते हैं। हर शहर में फिरौती से बचने के लिए लोग सुरक्षा लेकर बैठे हुए हैं। हरियाणा का किसान जाटो, लोहारी, रामपुरा और बलियाली के किसानों ने प्रशासन पर उनके खेतों से पानी निकासी के स्थायी समाधान नहीं करने के आरोप लगाए हैं। गांव रामपुरा निवासी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इन गांवों के किसान पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर हैं। खेतों से पानी निकासी के लिए वे कई बार प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने प्रशासन से सभी ग्रामीणों के खेतों से पानी निकासी के लिए स्थायी समाधान करने की मांग की। गांव रामपुरा निवासी शिव कुमार शर्मा ने कहा कि वे कई बार संबंधित विभागों और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनके शिकायत पर कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी बात सुनी जाए, निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए ताकि ग्रामीणों का उत्पीड़न बंद हो सके। उन्होंने बताया कि लगभग 700 परिवार पानी की समस्या से प्रभावित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि खेतों तक पानी की निकासी और आवागमन की व्यवस्थित न होने के कारण खेती किसानी पर भी असर पड़ रहा है। शिव कुमार शर्मा के अनुसार ग्रामीणों ने अपनी ओर से करीबन 20 लाख रुपए खर्च कर नाली और रास्ते बनाने की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि पहले पीडब्ल्यूडी सड़क के निर्माण के दौरान नाली सड़क के भीतर आ गई थी, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया था। बाद में किसानों से अनुरोध कर जेसीबी, मजदूर और निर्माण सामग्री की व्यवस्था कर वैकल्पिक नाली तैयार करवाई गई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोनों पक्षों की बात सुनने तथा स्थायी समाधान निकालने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जी गांव जोटलुवारी, गांव बड़ियाड़ी के सभी हिस्सेदार किसान हैं। ये हमने ज्ञापन दिया है जी, नहरी विभाग हमें कम से कम भी ये ला लो 13 साल से परेशान करे है। हमारा एक 12 बंदी का केस मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
उसके उपरांत भी हमें बार बार परेशान किया जा रहा है, कभी पुलिस के द्वारा, कभी महकमा खुद। हम अब परेशान हो चुके हैं। आज डीसी साहब को ज्ञापन इसीलिए दिया जा रहा है। कल भी हमारे ऊपर कम से कम भी 50-55 पुलिस वाले चढ़ा दिए। बलियाड़ी और जाटू लोहारी दोनों गांवों के लाने हम बहुत परेशान कर रखे हैं। हमारी खाल रास्ता में आ गई थी, प्रशासन के पास हम गए 9 महीने हम हांडे, प्रशासन ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी। हमने भाई हाथ जोड़े, पांव पकड़े, किसी की भी पकड़े। हमने हमारे पैसा थे 20 लाख रुपये लगा के ने हर मोगे दाब लिए। हाँ जी, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है जी। गांव बलियाड़ी रामपुरा से हम हैं। देखिए, हमारी जो जमीन है वो सारी बलियाड़ी और जाटू लोहारी की जमीन इकट्ठी है, और हमारा जो मोगा है काफी सालों से लगा हुआ है, जिसमें अपने जाटू लोहारी का एक राजपूत है, उसने हमारे को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, और वो हमारे ऊपर बार बार पुलिस चढ़ा रहा है, बार बार प्रशासन की मदद ले रहा है। हम जो जमींदार हैं, हम सब जगह धक्के खा चुके हैं, कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। भाई, हमारी प्रशासन से यही मांग है, भाई हमारी कोई आवाज सुनी जाए और हमारे को न्याय दिया जाए और हमारे को परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि इससे हमारे 700 घरों का चूल्हा जो जलता है वो सारा हमारा बंद हो रहा है। हमने कम से कम भी 20 लाख रुपये लगा करके भाई हमने हमारी वो जो नाली जो थी, हमारी जो PWD का जो रोड होता है, उस रोड के अंदर आ गई थी वो, और रोड के अंदर आने की वजह से फिर उसको नाली को आंट दिया गया था। फिर वो आंट दिया, फिर हमने साइड से किसी को किसान को मनाया, किसी के हाथ पैर जोड़े, कहीं सुई गए, कहीं हमने बहुत धक्के खाए जी। कहीं से JCB, लेबर, ईंट का प्रबंध कराया, और फिर जाकर के फिर कुछ मोगे दबाए गए, कुछ वैसे कराया गया, और जब उसको चालू किया गया तो और चालू होने के बाद में हमारा ये हाल हो रहा है। और अंत में एक नजर फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नया सफर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निजी बस संचालकों की बैठक। भिवानी में दिव्य गीता सत्संग की तैयारियां तेज, निमंत्रण अभियान का हुआ शंखनाद। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को गति दे रहा पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट। हरियाणा सरकार के खिलाफ आप पार्टी का शंखनाद, कहा भावनाओं से खिलवाड़ कर रही भाजपा। जाटू लोहारी, रामपुरा और बलियाली के ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर प्रशासन से मिले, न्याय की लगाई गुहार। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।